Good afternoon, students. In this video, we will discuss about MySQL and advantages of MySQL. We will also discuss the data type which are used in the MySQL. वैसे MySQL के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। मैं MySQL क्या होता है, MySQL के एडवांटेजेस क्या है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से इससे हम गो थ्रू होना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस करूंगा आज आपके साथ MySQL एंड एडवांटेजेस ऑफ MySQL। तो MySQL is an open source and freely available relational database management system। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि MySQL फ्रीली अवेलेबल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो यूज करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। दैट मीन्स MySQL किसको यूज करता है? SQL को यूज करता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करता है। MySQL आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि www.mysql.org वेबसाइट से आप MySQL को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है और इसमें जो आप क्वेरी परफॉर्म करेंगे, जो ये लैंग्वेज यूज करता है, उस लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL। उसी SQL पर आप अपने रिलेशनल डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। आप उस डाटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को अपडेट करना, डाटा के साथ जितने भी टाइप के ऑपरेशंस है वो सारे आप ऑपरेशन डाटा के साथ करेंगे। तो ये ऑपरेशन कैसे होंगे? ये ऑपरेशन होंगे SQL कमांड के थ्रू। जो SQL कमांड्स है, हमने आपको बताया था SQL कमांड्स, DDL कमांड्स और DML कमांड्स, उन्हीं कमांड्स के थ्रू हम अपने रिलेशनल डाटाबेस पर ऑपरेशन को क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। तो MySQL provides excellent features for creating, storing, maintaining and accessing the data stored in the form of the databases and their respective tables. A single MySQL database can store several tables at a time। जो सिंगल MySQL database है वो स्टोर कर सकता है एक साथ काफी सारी टेबल और स्टोर कर सकता है थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड इन इट। जो हमारे पास सिंगल MySQL डाटाबेस है कैन स्टोर सेवरल टेबल्स, एक साथ बहुत सारी टेबल्स को स्टोर कर सकता है और एक साथ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड को स्टोर कर सकता है। क्लियर हो गया? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो बीइंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने के नाते इट कैन बी फ्रीली एंड इजीली डाउनलोड फ्रॉम द साइट www.mysql.org। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि MySQL एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट से। MySQL को किसने डेवलप किया था? मैंने आपको पहले भी बताया था MySQL इज डेवलप्ड बाय द स्वीडन बेस्ड कंपनी जिसका नाम है MySQL AB। और ये जो MySQL यूज कर रही है लैंग्वेज SQL, इसको किसने डेवलप किया था? इसके बारे में भी मैंने आपको दो साइंटिस्ट के नाम बताए थे, जो दो प्रोग्रामर थे उनके नाम मैंने आपको बताए थे। तो MySQL को जो डेवलप किया था वो स्वीडन की एक कंपनी है, उसका नाम है MySQL AB कंपनी, जिसने MySQL को डेवलप किया था। और MySQL जो लैंग्वेज यूज करती है उस लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का क्या रोल है? ये इस लैंग्वेज के पास वो कमांड्स हैं जो डाटा पर क्या करती हैं? डाटा पर क्या करती हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के पास वो वेरियस टाइप्स ऑफ कमांड्स है जो डाटाबेस पर, जो रिलेशनल डाटाबेस पर क्या करती हैं? जो रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जो हमारा डाटा टेबल की फॉर्म है उस डाटा पर क्या करती हैं? ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं। क्लियर हो गया? इट इज फुल्ली सिक्योर्ड। तो MySQL क्या है? फुल्ली सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर है, रिलायबल है, फास्ट है, possesses far better functionality than many other commercial RDBMS available in the market। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। MySQL database system works upon the client server architecture। जो MySQL database है वो वर्क करता है किस पर? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर। It constitutes a MySQL server which runs on a machine containing the database and MySQL database clients which are connected to these server machines over a network। बेसिकली जो MySQL है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर क्या करता है? वर्क करता है। तो जो MySQL का डाटाबेस है वो एक कॉन्स्टिट्यूट करता है एक MySQL सर्वर को, और वो सर्वर रन होता है किस पर? मशीन पर। वो सर्वर जो रन होता है किस पर? मशीन पर रन होता है। वो मशीन क्या रखती है? डाटाबेस को कंटेन करती है। और MySQL डाटाबेस क्लाइंट, ठीक है। तो जो MySQL है
वो एक सर्वर है उसके पास और एक क्लाइंट है। MySQL में जो डाटाबेस है उसके के पास जो है एक सर्वर है और एक क्लाइंट है, क्योंकि MySQL डाटाबेस सिस्टम किस पर वर्क करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर। तो इसके पास ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक MySQL सर्वर कॉन्स्टिट्यूट करता है जो बैकग्राउंड में रन होता है, विच रन्स ऑन ए मशीन, जो उस मशीन पर रन होता है वो जो डाटाबेस को कंटेन करती है। और MySQL डाटाबेस क्लाइंट है विच आर कनेक्टेड टू द MySQL सर्वर ओवर ए नेटवर्क। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ MySQL। And MySQL provides the following salient features and advantages. आप देखिए वन बाय वन। नंबर 1, reliability and performance. MySQL is very reliable and high performance relational database management system. हर बार यही बात आ रही है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि MySQL सिर्फ वर्क कर रहा है किसके साथ, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही MySQL वर्क करता है। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टू स्ट्रक्चर्ड वे, दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ द रिलेशन और टेबल, इट इज कॉल्ड द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, पहला पॉइंट क्लियर है एडवांटेज ऑफ MySQL की। नंबर 2, मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल का मतलब है, आप खुद सोच सकते हैं, जब ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब है MySQL किसके साथ आता है, अपने सोर्स कोड के साथ अवेलेबल होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल एंड इट कम्स विद इट्स सोर्स कोड। तो जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, अगर वो अपने सोर्स कोड के साथ अवेलेबल हो रहा है आपको, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की खासियत ये होती है कि वो अपने सोर्स कोड के साथ आता है, और अगर आप सोर्स कोड को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप MySQL की फंक्शनैलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। सो इट इज इजीली मॉडिफिएबल एंड वी कैन रिकम्पाइल इट्स एसोसिएटेड सोर्स कोड। अगर आप सोर्स कोड में चेंज करके अपना खुद का न्यू कुछ MySQL में कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो आप उस सोर्स कोड में चेंजेस करके नई फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ MySQL विच इज मॉडिफिएबल। अगला, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट का मतलब यह है कि MySQL को अलग अलग प्लेटफॉर्म, हर कोई प्लेटफॉर्म जो है इसको सपोर्ट कर सकता है। MySQL सपोर्ट सेवरल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनिक्स भी MySQL को सपोर्ट करता है, लिनक्स भी करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जितने भी वर्जन है वो सारे के सारे MySQL को सपोर्ट करते हैं। अगला देखिए, पावरफुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। पावरफुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, MySQL इज ए पावरफुल, इजी, compatible, fast relational database management system. It can handle complicated corporate applications and processing requirement. ये जो MySQL है ये हैंडल कर सकता है जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस हैं, उनके जो डाटाबेस है उनको ये हैंडल कर सकता है। जितने भी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उस कॉर्पोरेट डाटाबेस को हैंडल करने के लिए वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट MySQL के साथ कंपैटिबल है। MySQL उस चीज को अपने अंदर रखता है। तो MySQL में जो है फास्ट है, रिलायबल है, कंपैटिबल है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस एप्लीकेशंस के जो डाटाबेस क्रिएट होता है उनको हैंडल कर सकता है। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर बार सुनने के लिए मिला होगा मेरी वीडियोस में। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी मींस MySQL प्रोवाइड वेरियस इंटीग्रिटी चेक्स in order to restrict the user input and processing. इंटीग्रिटी का मतलब होता है चेक्स लगाना, किसी भी डाटा पर चेक लगाना, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी। जैसे मान लीजिए आप रोल नंबर है, जैसे मान लीजिए एज है, एज हम एक स्टूडेंट टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल में एज नाम का एक एट्रीब्यूट है, तो एज नाम के एट्रीब्यूट पर हम एक चेक लगा सकते हैं कि एज जो है ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, किससे? 100 से। तो 100 से ज्यादा जो है एज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो हम ये स्टूडेंट की एज पर चेक लगा सकते हैं कि अगर 1 से 12 तक के स्टूडेंट है तो उनकी एज में हम चेक लगा सकते हैं कि 18 से या हद से 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम एज वाले कॉलम में, जब हम एज वाले एट्रीब्यूट में जब हम एज
इनपुट करेंगे तो हम उसमें 20 से ज्यादा एज नहीं डाल सकते, 1 से लेकर 20 तक की ही हम एज डाल सकते हैं। तो ये हुआ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है चेक्स लगाना। चेक्स लगाने से क्या होता है कि वो यूजर को इनवैलिड डाटा एंटर करने से रोकता है। अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट पर चेक लगा देंगे तो एट्रीब्यूट पर चेक लगाने से ये होगा कि वो यूजर को इनवैलिड डाटा एंटर करने से क्या करता है, स्टॉप करता है। दिस इज द पर्पस ऑफ द इंटीग्रिटी। तो MySQL प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। सो MySQL की एक बहुत और मोर इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इंटीग्रिटी। अगला है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन, MySQL प्रोवाइड्स DDL कमांड्स। अब बात आ गई DDL कमांड्स की, और मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर रखा है कि DDL कमांड्स क्या होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सी कमांड्स आती है, क्रिएट डाटाबेस कमांड आती है, यूज कमांड आती है, क्रिएट टेबल कमांड आती है, ऑल्टर टेबल कमांड आती है, ड्रॉप टेबल कमांड आती है। तो ऑथोराइजेशन, तो MySQL प्रोवाइड्स DDL कमांड टू चेक for user authentication and authorization by restricting access to relations and views। तो MySQL जो है वो DDL कमांड प्रोवाइड कराता है जो ये चेक करते हैं यूजर की ऑथेंटिसिटी और ऑथोराइजेशन बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू रिलेशंस एंड व्यूज। अगर कोई अनऑथोराइज्ड यूजर है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता आपके डाटा बेस को। तो इसीलिए MySQL की एक ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि MySQL ऑथोराइजेशन भी प्रोवाइड कराता है। आप वैलिड यूजर है तो आप उसमें जो है आपको ऑथोराइजेशन प्रोवाइड कराएगा कि आप ही उसको ऑथोराइज करने के लिए एक्सेस है। इन अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, पावरफुल लैंग्वेज। बात करते हैं पावरफुल लैंग्वेज। जितने भी एसक्यूएल ऑपरेशंस होते हैं आर परफॉर्म एट ए प्रेस्क्राइब्ड एंड फिक्स लेवल, दैट इज वन सेलेक्ट कमांड। जैसे कि ये सेलेक्ट कमांड है, अब आप मुझे खुद बताएं ये सेलेक्ट कमांड किस लैंग्वेज के अंडर में आती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब ये सेलेक्ट कमांड कौन सी कमांड है, डीएमएल कमांड है। कौन सी कमांड है ये, डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है ये सेलेक्ट कमांड। तो ये सेलेक्ट कमांड क्या करेगी, दिस सेलेक्ट कमांड कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम मल्टीपल रोज एंड वन मॉडिफाई कमांड एंड वन मॉडिफाई कमांड कैन एडिट मल्टीपल रोज एट ए टाइम। कहने का मतलब है आप खुद देखिए MySQL कितनी पावरफुल लैंग्वेज है कि सिर्फ एक सेलेक्ट कमांड से आप अपनी टेबल के सारे डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, सिर्फ एक सेलेक्ट कमांड से। और एक मॉडिफाई कमांड से आप अपनी पूरी की पूरी टेबल के डाटा को चेंज कर सकते हैं एक मॉडिफाई कमांड से। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए ना, जब एक सेलेक्ट कमांड से आप अपनी पूरी की पूरी डाटा के टेबल को व्यू कर सकते हैं तो कितनी पावरफुल लैंग्वेज है। अब एक मॉडिफाई कमांड से जब आप अपनी पूरी टेबल के डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी पावरफुल कमांड है। ओके, these features make SQL a very powerful language as compared to other language where one command can process only a single row single record at a time। मतलब ये जो SQL है ये उन लैंग्वेज की अपेक्षा काफी पावरफुल है जो कि एक टाइम पर, जहां पर एक टाइम पर केवल आप एक ही रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लैंग्वेज ऐसी है जहां पर सिर्फ एक कमांड सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को प्रोसेस करती है, जबकि MySQL में एक कमांड से आप पूरी की पूरे रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट कमांड से आप पूरी की पूरी टेबल के डाटा को व्यू कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, व्हेन आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द SQL आई विल डिस्प्ले ईच एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द कमांड्स। ओके, तो आप खुद देख सकते हैं कि MySQL में सिर्फ एक कमांड से आप अपनी पूरी टेबल के डाटा को व्यू कर सकते हैं, सिर्फ एक मॉडिफाई कमांड से आप अपनी पूरी टेबल के डाटा को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मार्केट में कुछ कमर्शियल डाटाबेस आपको मिलते हैं जो जिसमें सिर्फ एक कमांड से सिर्फ हम एक सिंगल रिकॉर्ड को ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसी उसमें इन्होंने ये बोला है कि MySQL बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। अगला, reliable SQL provides a high level of all well-defined set of commands that provide the desirable results without any ambiguity। That means ये बोल रहा है कि SQL जो है
हमें वो हाई लेवल वेल डिफाइंड सेट ऑफ कमांड प्रोवाइड कराता है जो डिजायरेबल रिजल्ट आपके सामने प्रोड्यूस करती है विदाउट एनी एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब है कि किन्हीं भी दो कमांड से जो रिजल्ट आएगा उसके बीच में कोई भी एम्बिगिटी नहीं होगी। इंडिपेंडेंट मतलब ईच कमांड इज इंडिपेंडेंट कमांड एंड ईच कमांड ऑपरेट्स ऑन द डाटाबेस एंड गिव द रिक्वायर्ड रिजल्ट विदाउट इंपैक्टिंग द अदर कमांड प्रोसेस। ये बात आप ध्यान रखें, दिस इज कॉल्ड द एम्बिगिटी। So MySQL is a reliable language. Okay. अब अगला देखिए, freedom of data abstraction. SQL provide a greater degree of abstraction freedom compared to any other procedural language. Data abstraction का मतलब ये होता है कि आपने डाटा एब्स्ट्रैक्ट किया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए फ्रीडम ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रीडम का ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कमांड देनी है डाटा क्रिएट करने की। जैसे मान लीजिए आप टेबल का डाटा व्यू करना चाहते हैं तो आप कमांड लगाओगे, कौन सी? सेलेक्ट कमांड लगाओगे। अब वो सेलेक्ट कमांड से डाटा किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट डिस्प्ले करेगा विदाउट नोइंग द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ द प्रोसेसिंग, विदाउट नोइंग द एक्चुअल डिटेल्स ऑफ द प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन में आप आप अपने कपड़े वॉश करते हैं। आप कभी ये सोचा कि वॉशिंग मशीन में इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे हो रही है? यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द वॉशिंग मशीन, यू जस्ट गेट द रिजल्ट फ्रॉम द वॉशिंग मशीन, यू जस्ट गेट द रिजल्ट फ्रॉम द वॉशिंग मशीन, यू जस्ट गेट द रिजल्ट फ्रॉम द वॉशिंग मशीन विदाउट नोइंग द एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो यू डोंट नो द एक्चुअल फंक्शनैलिटी ऑफ द वॉशिंग मशीन, this is called abstraction. Similarly, you want the result from the database, you don't know the result of the, you don't know how the relational database functionality operates in the background, you just want the result from the database tables, from the relational database. So this is called data abstraction. So MySQL provide the greater degree of data abstraction with the compared to any other procedural language. Other जो procedural language है वहां पर जो है आपको इनके बारे में जानना पड़ता है, लेकिन MySQL में you don't have need to know the actual details of your background processing. बैकग्राउंड में रिलेशनल डाटाबेस खुद अपने आप को प्रोसेस करता है। सिर्फ आपको तो क्या करना है? आपको कमांड फेंकनी है। आपको सिर्फ कमांड फेंकनी है किस पर? डाटाबेस पर। किस पर? आपको रिलेशनल डाटाबेस पर कमांड फेंकनी है। वो रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जो डाटा क्रिएट हो रखा है टेबल की फॉर्म में, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर कमांड क्या करनी है? प्रोसेस करनी है, और उस कमांड से आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन वो रिजल्ट कैसे आया? यू डोंट नो, हैव नीड टू नो। क्लियर? तो दिस इज द फ्रीडम ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अगला, complete language for a database. MySQL is a complete language for a database. Apart from being a strong query processing language, it can also be used to create, insert, delete and control access to data in a database. That means ये एक पूरी complete language है। इसमें सिर्फ आप सिर्फ क्वेरी की प्रोसेसिंग ही नहीं कर सकते, इवन इसमें आप क्रिएट डाटा, जो डाटाबेसिस के अंदर डाटा है उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस, उसको कंट्रोल, मतलब उस पर कंट्रोल भी लगा सकते हैं, कंट्रोल भी लगा सकते हैं, ग्रांट परमिशन भी लगा सकते हैं आप उस पर। आप किसी पर्टिकुलर जो अनयूज्ड डाटा है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये एक पूरी कंप्लीट लैंग्वेज है किसके लिए? डाटा बेसिस के लिए। अब डियर स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया MySQL क्या है, MySQL के एडवांटेजेस के बारे में। अब बात करेंगे MySQL को स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्टिंग MySQL डाटाबेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि MySQL इज एन ओपन सोर्स डाटाबेस सिस्टम। क्या है MySQL? एक ओपन सोर्स डाटाबेस सिस्टम है। यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट। वेबसाइट इज www.mysql.org. After installing, you need to start working with MySQL by following the given step. स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, फिर MySQL पे जाएंगे, फिर MySQL सर्वर पे जाएंगे, फिर MySQL कमांड लाइन क्लाइंट पे जाएंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले मैं कहाँ गया?
ये देखिए मैं स्टार्ट पे गया, अब यहां पर मैं ऑल प्रोग्राम्स पे ही हूं। अगर आप विंडो 7 यूज करेंगे तो इसमें ऑल प्रोग्राम्स आता है, ये विंडो 10 है। इसमें आप माई एसक्यूएल पे गए, ये आप देख सकते हैं ये मेरा माई एसक्यूएल है, मैंने माई एसक्यूएल पे क्लिक करा। फिर उसके बाद मैं जो है माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, ये है जिस पर मुझे फाइनली जाना है। ये मेरा हो गया SQL, ये मेरा खुल गया क्या, माई एसक्यूएल। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल रखा है रूट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था माई एसक्यूएल प्रोवाइड द ऑथोराइजेशन, माई एसक्यूएल प्रोवाइड द ऑथोराइजेशन। तो अगर आपने ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल रखा है तो इट मींस यू आर ऑथोराइज्ड टू एक्सेस योर डाटाबेस, नोबडी कैन एक्सेस योर डाटाबेस विदाउट ऑथोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर लिखा आपने रूट, मैंने पासवर्ड डाल रखा है रूट, तो आप यहाँ पर अब आप यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से माई एसक्यूएल को ओपन करते हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेटिवली फॉर विंडोज 7 एंड अबव, देखो विंडोज 7 में तो आप क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट पे जाएंगे, एप्स बाय नेम और फिर माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट ओपन हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये विंडोज 10 का बता रखा है, तो विंडोज 10 में ये माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट ये इस तरह से आएगा, जैसे मेरे में आ रहा है ना, आप देख सकते हैं ये मेरे में आ रहा है माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, ये आ रखा है ना माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, आप देख सकते हैं माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट आ रहा है, ठीक है। बस आपको जस्ट इस पे ओपन करना है, जैसे इन्होंने विंडो 10 में कर रखा है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आफ्टर ओपनिंग माई एसक्यूएल को ओपन करने के बाद the screen of the MySQL command prompt appears where you need to specify a password to work with it। जैसे कि मैंने किया था पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाला था और ये ओपन हो गया था। आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड द MySQL prompt appears, ये आपका MySQL prompt appears होगा where you start typing the SQL command, जहां पर आप क्या करेंगे SQL कमांड को टाइप करेंगे। मतलब आप SQL कमांड को कहां टाइप करेंगे, आप SQL कमांड को यहां टाइप करेंगे। मैं अब आपको दिखा देता हूं, ये रहा आपका माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, आपने इसे ओपन किया, फिर यहाँ पर आपने पासवर्ड डाला, मैंने पासवर्ड एंटर कर रखा है रूट, आपने पासवर्ड डाला। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये है माई एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट, राइट, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, यहाँ पर आप अपनी एसक्यूएल कमांड को टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने डाटाबेस बनाया था कोविड-19, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, यूज कोविड-19 और सेमीकोलन लगाऊंगा। आप देख सकते हैं मैं अपने डाटाबेस के अंदर एंटर हो चुका हूं। मैंने क्या डाटाबेस बनाया था, कोविड-19, तो मैं डाटाबेस के अंदर एंटर कर चुका हूं। तो हम अपनी कमांड को कहां टाइप करेंगे, जब हम पासवर्ड डाल लेंगे, पासवर्ड डालने के बाद हमारा जो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आएगा वहां पर हम अपनी कमांड्स को क्या करेंगे, टाइप करेंगे। अब सपोज आपको इस माई एसक्यूएल से क्विट करना है, तो आप यहां लिखिए QUIT, आप यहां लिखेंगे क्विट और ये आपका बंद हो जाएगा। क्लियर है। तो क्विट करने के लिए आप कमांड क्या यूज करेंगे, क्विट कमांड यूज करेंगे। क्लियर हो गया। आपका इस तरह से ये ओपन होगा। इसके बाद दिस विल क्लोज द माई एसक्यूएल, जैसा अभी मैंने बताया ये जो क्विट कमांड है ये आपके माई एसक्यूएल को क्या करेगी, क्विट करेगी। एक ऑपरेशन है कि आप यहां से भी कर सकते हैं, ये देखिए जहां पर मेरा ये कर्सर गया, ये जो क्रॉस का रेड कलर का निशान है, यहां से भी रेड कलर का जो ये मार्क है यहां से भी आप बंद कर सकते हैं, विंडो क्लोज करने के लिए होता है। लेकिन आई विल recommend you just use the quit command to quit the MySQL। okay dear students, चलिए learning tips। some database system require a semicolon at the end of each SQL statement। आप ध्यान रखिए कि जो हमारा रिलेशनल, जो हमारा ये एसक्यूएल है, एसक्यूएल में जब भी हम कोई कमांड टाइप करते हैं, कोई क्वेरी टाइप करते हैं कमांड का यूज करके, तो हम अपनी क्वेरी के एंड में सेमीकोलन जरूर इंसर्ट करेंगे। हम अपनी क्वेरी के एंड में सेमीकोलन जरूर इंसर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा हम किस तरीके से पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये माई एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन करा, हम यहाँ डालेंगे रूट डालने के एक मिनट, ये मैंने माई एसक्यूएल कमांड ओपन करा, मैंने पासवर्ड डाला रूट डालने के बाद अब मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूं यूज कोविड-19। अब मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, सेमीकोलन। ये मेरी एक एसक्यूएल कमांड है, ये मेरी एक क्वेरी है,
अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा सेमीकोलन, मतलब ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट के एंड में, ईच क्वेरी के एंड में यू हैव टू पुट सेमीकोलन। इट इज रिकमेंडेड, इट इज कंपल्सरी टू पुट द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ योर एसक्यूएल क्वेरी बाय यूजिंग द एसक्यूएल कमांड। यहाँ पर यूज क्या है, कमांड है। कौन सी कमांड है, डीडीएल कमांड है, जैसे कि मैंने आपके साथ बताया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर क्विट करना चाहूंगा, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करते हैं। अब तो सम डाटाबेस सिस्टम रिक्वायर ए सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट। सेमीकोलन इज द स्टैंडर्ड वे टू सेपरेट ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट इन डाटाबेस सिस्टम दैट अलाउ मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम कॉल टू द सर्वर। क्या बोला इसने कि सेमीकोलन इज द स्टैंडर्ड वे to separate each SQL statement in database system that allow more than one SQL statement to be executed in the same call to the सर्वर। अब हम जब हमारे पास एक से ज्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट होंगे तो हम उन एक से ज्यादा एसक्यूएल स्टेटमेंट को सेमीकोलन के थ्रू क्या करेंगे, पुट करेंगे, राइट। हर एसक्यूएल स्टेटमेंट एंड होगा किससे, सेमीकोलन से, जिससे क्या होगा, जो डाटाबेस सिस्टम को अलाउ करेगा कि एक ही कॉल में, सेम कॉल में हम सर्वर को कॉल कर सकते हैं और सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम कॉल टू द सर्वर, मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्लियर है। एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। आप चाहे स्मॉल सेलेक्ट लिख लीजिए, चाहे आप कैपिटल सेलेक्ट लिख लीजिए। जैसे मैंने यूज कमांड लिखी है तो यूज कमांड को मैंने कैपिटल में लिखा है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैपिटल में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशंस यही है कि आप कैपिटल में लिखेंगे कमांड्स को तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा भी। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आज मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया कि माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल की एडवांटेजेस क्या है, माई एसक्यूएल को किस तरीके से ओपन करते हैं, कहां से आप अपने माई एसक्यूएल को डाउनलोड करेंगे, माई एसक्यूएल किस कंपनी ने डेवलप किया है। इस तरीके की आप पूरा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ मिलूंगा माई एसक्यूएल में डाटा टाइप्स को लेकर कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।